यूपी में महिला अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालिया मामला यूपी के बुलंदशहर से सामने आया है, जहां स्कूल में नाबालिग छात्रा से सहपाठी छात्र ने छेड़छाड़ की। इतना ही नहीं, मामले की शिकायत करने पर दबंग मनचले छात्र ने अपने साथियों के साथ पीड़ित छात्रा के घर पर धावा बोल दिया और गाली गलौज कर उठा, वहीं जान से मारने की धमकी भी दी। इतने में भी मन नहीं भरा तो अगले दिन छात्रा के साथ फिर से मनचले ने बदसलूकी की और उठा ले जाने की धमकी दी। आहत हाई स्कूल की छात्रा ने घर पहुंचकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव अजनारा में रोते बिलखते यह उसी नाबालिग छात्रा के परिजन है, जिसने कल छेड़छाड़ से परेशान होकर घर में फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। दरअसल 15 वर्षीय कक्षा 10 की छात्रा क्षेत्र के किसान मजदूर इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। 2 दिन पहले क्लास के अंदर सहपाठी छात्र ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसकी शिकायत छात्रा ने स्कूल के प्रिंसिपल से की। प्रिंसिपल ने आरोपी छात्र को फटकार लगाई और छात्रा को उसके घर छोड़ गए। आरोप है कि शाम को आरोपी छात्र अपने साथियों के साथ घर पहुंचा और उसके साथ गाली गलौज की व घर से उठा ले जाने की धमकी भी दी। बताया गया कि छात्रा रोज की तरह अगले दिन स्कूल चली गई। आरोप है कि आरोपी छात्र ने नाबालिग छात्रा से बदतमीजी की और उसे उठा ले जाने की धमकी दी। धमकी और छेड़छाड़ से छात्रा इस कदर टूट गई कि छात्रा ने घर पहुंचकर फांसी लगा ली और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर 7 नामजद और 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ समेत कई अन्य गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की है। वहीं पीड़ित परिवार उन्हें आरोपियों को फांसी दिलाने के साथ सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा है। पुलिस के मुताबिक मृतक छात्रा की क्लास में ही आरोपी छात्र पढ़ता था। घटना के बाद आरोपी छात्र अपने परिवार के साथ पीड़ित छात्रा के घर पहुंचा और मामले में समझौता हो गया था। दोनों परिवार के लोग एक दूसरे के गले मिले और वापस लौट आए। FIR दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी किए जा रहे हैं। मेरी बेटी निर्दोष चली गई। अरे मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। अरे दुश्मन को सजा दिला दो। अरे भैया, अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? अभी तक कोई कार्रवाई ना हुई। अरे दुश्मन को सजा करवा दो। पुलिस आ जाए, कुछ ना मिला। अरे मेरी बेटी को न्याय चाहिए। वो नहीं मिलो, प्यारे ने सजा मिलनी चाहिए। अम्मा जी, क्या घटना हुई थी? घटना भैया स्कूल में हुई। फिर कुछ कार्रवाई करी है पुलिस ने अभी तक? भाई कछु ना हुई। रिपोर्ट है गई है, चोरी का पोस्टमार्टम है का आयो और कछु कई जन ना कही, हमें वहाँ बात की ना सर। अब आप क्या चाहती हैं अम्मा? मैं न्याय चाहती हूँ, मेरी बेटी न्याय मिलना चाहिए। सजा मिलवाओ। सरकार से किस तरह की अपील करती हैं आप इस मामले को लेकर? सजा फांसी चाहूँ मैं, फांसी मिलनी चाहिए जब मेरी बेटी चली गई। मेरा नाम जितेंद्र है, मैं ग्राम अजनारा का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई आपकी बिटिया में? मेरी बिटिया गांव के ही किसान मजदूर जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती थी। उसने परसों ग्राम जखेता के लड़के ने स्कूल में क्लास में उससे बदतमीजी की, अश्लील शब्द बोले। उसने उसकी शिकायत स्कूल के टीचर से की, मेहकार सिंह से, जो प्रिंसिपल के भी पद पर रह चुके हैं। उन्होंने लड़के को धमका के और मेरी बेटी को मेरे घर ले आई। उसके बाद क्या हुआ? जब बेटी घर पे आ गई, मैंने पूछा तो लड़की ने मुझे बताया। मैंने उनसे पूछा कौन लड़के थे, कैसे हैं, क्या हैं। उन्होंने बोला मैं अपने स्तर से बात को ख़त्म कर लूँगा। उसके बाद शाम को जखेता के कुछ लड़के मेरे घर में आ गए। 15 लड़के करीब थे। उन्होंने आके मेरे घर में बदतमीजी की। वो लड़का साथ में था जो उनको लेके आया था। गाली गलौज की या बदतमीजी की और उठा के ले जाने की धमकी दी। उसके बाद दूसरे दिन लड़की मेरी स्कूल गई। जो टीचर था वो जखेता का ही है और वो उन्हीं की फेवर अब जखेता के ही लड़के की ले रहा था। मैंने टीचर से बात की, उनको बताया कि अगर ये बदतमीजी करता है तो इसकी TC काट दो, लेकिन उन्होंने TC उसकी नहीं काटी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कल मेरी बेटी फिर स्कूल गई।
स्कूल जाने पे उसने मेरी बेटी को फिर अश्लील शब्द और बदतमीजी की, उससे डराया धमकाया और उसकी उसके बाद वो घर आ गई लड़की, और घर आने पे हम पास में ही कमरे में लेट रहे थे। दोपहर को आई, बात की, वो दूसरे कमरे में जाकर लेट गई और उसने जो हमें वो गाटर पर लटकी मिली। अच्छा, पुलिस को सूचना दी थी आपने? पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने हमारी एफआईआर दर्ज कर लिया। अभी तक किसी को गिरफ्तार किया गया है? नहीं, अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है किसी की गिरफ्तारी। अब आप क्या चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानवीर चौधरी है। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना हुई है कि हमारी बहन स्कूल में पढ़ने जाती थी, 10वीं क्लास में पढ़ती थी, 15 साल उसकी लगभग आयु थी। स्कूल की क्लास के लड़के ने उसके साथ छेड़छाड़ करी, बदतमीज़ी करी। उसने अपने जो स्कूल के टीचर हैं उनसे उसकी शिकायत की, लेकिन टीचर ने कोई लड़के के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे हमारी बहन संतुष्ट हो पाती। और शाम को वो लड़का अपने भाई, चाचा ताऊ और करीब 10-15, कुल मिला के 15 लोग होंगे, वो यहाँ हमारे घर पे आ गए और हमारे यहाँ घर पे आके उन्होंने बदतमीज़ी करी, गाली गलौज करी और उन्होंने हमारी बहन को उठाने की धमकी दी कि हम इसे उठा ले जाएंगे। शराब पिए हुए थे वे लोग, और उन्होंने ये भी कहा कि हम आपके बेटे को मार देंगे। लड़की के भाई को मारने की भी, जान से मारने की भी धमकी उन लोगों ने दी। अगले दिन फिर स्कूल गई है हमारी बहन, तो वहाँ फिर उस लड़के ने बदतमीज़ी की कि तू मेरा शिकायत करके कुछ नहीं उखाड़ पाई, कुछ नहीं कर पाई, मैं तुझे कभी भी उठवा लूँगा और मैं तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे घर वाले कुछ नहीं कर सकते, हम तेरे घर वालों को तेरे घर में आके धमका गए। इन सब बातों से मेरी बहन ने अपनी बेइज्जती महसूस की, अपने आप को आहत महसूस किया। अभी हमारे देश में इस समय नवरात्रों का त्यौहार चल रहा है। एक तरफ नवरात्रों के त्यौहार में हम कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान है, एक महिला जो देवी के रूप में महिलाओं को हम पूजते हैं, और केंद्र और प्रदेश सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान चलाती है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व गुंडों की वजह से वो सरकार की भी जो चीज़ें हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और ना हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित कर पा रहे हैं। तो पुलिस के द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई है? पुलिस के द्वारा अभी तक हमने जो एफआईआर दी थी, हमने जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दी थी वो दर्ज कर ली गई है। एफआईआर की कॉपी हमें दे दी है, लेकिन अभी तक अभियुक्तगण की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हो, उन्हें जेल भेजा जाए, उनके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई हो, हमारी बहन को न्याय मिले। 15 साल उसकी उम्र थी और उसने इतना घातक कदम उठाया, तो आप सोच सकते हैं कि वो किस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित होगी। अभियान समाचार के लिए सुरेश भाटी की रिपोर्ट, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पुलिस ने जनपद में अभियान चलाकर 65 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। ये वारंटी अलग अलग मामलों में लंबे समय से वांछित चल रहे थे। जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में यह अभियान चलाया जा रहा है तथा वारंटियों को धरपकड़ जारी है। ये जानकारी एसएसपी बुलंदशहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। क्या कहना है एसएसपी बुलंदशहर का, आइए सुनते हैं। सर किए गए हैं सर, कितने वारंटी है, क्या पूरा होगा? ये बीती रात एक अभियान पूरे जनपद में चलाया गया, जिसका उद्देश्य यह था कि अदालत से जिन लोगों के गैर जमानती वारंट जारी हुए हैं उनकी गिरफ्तारी करके उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस क्रम में कुल 65 गैर जमानती वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा 25 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट अदालतों से जारी थे, लेकिन जानकारी में आया कि उन्होंने अपना वारंट रिकॉल करा लिया है और 17 वारंटी मृत पाए गए। तो इस तरह से काफ़ी संख्या में जनपद के वारंटियों के यहाँ दबिश गई और 17 वारंटियों की मृत्यु हो चुकी है, उनका डिस्पोजल हो गया है। 25 ने अपना रिकॉल करा लिया था और 65 को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें जेल भेजा गया। ये बीती रात एक अभियान पूरे जनपद में चलाया गया, जिसका उद्देश्य यह था कि अदालत से जिन लोगों के गैर जमानती वारंट जारी हुए हैं उनकी गिरफ्तारी करके उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस क्रम में कुल 65 गैर जमानती वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा 25 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट अदालतों से जारी थे,
लेकिन जानकारी में आया कि उन्होंने अपना वारंट रिकॉल करा लिया है और 17 वारंटी मृत पाए गए। तो इस तरह से काफ़ी संख्या में जनपद के वारंटियों के यहाँ दबिश गई और 17 वारंटियों की मृत्यु हो चुकी है, उनका डिस्पोजल हो गया है। 25 ने अपना रिकॉल करा लिया था और 65 को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें जेल भेजा जा रहा है। अभियान समाचार के लिए सुरेश भाटी की रिपोर्ट, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में आयुर्वेद में रजिस्ट्रेशन करा एलोपैथी का इलाज कर कई डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग की आंख में धूल झोंक रहे हैं। शिकायत मिलने पर ऐसे अस्पतालों पर टेढ़ी नजर कर स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी निजी अस्पतालों को चिन्हित कर नोटिस देने की कार्रवाई शुरू कर दी है और फर्जी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले कई दिनों में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा तहसील और जिला स्तर पर चल रहे फर्जी अस्पताल पर सीएमओ विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई कर उन्हें सील करने व नोटिस की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, बिना डिग्री वाले डॉक्टर किसी और डॉक्टर की डिग्री लगाकर अपने आप को डॉक्टर बताने के बाद अस्पताल चला रहे हैं। काफी समय से स्वास्थ्य विभाग इस बात को लेकर बेखबर था। आए दिन शिकायतें मिलने पर भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई तो की जाती थी, लेकिन सब कुछ निपट जाता था। लेकिन कुछ लोगों ने क्षेत्र में चल रहे अवैध अस्पतालों की शिकायत की, जिससे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कागजों का निरीक्षण किया तो पाया कि निजी अस्पताल आयुर्वेद में रजिस्ट्रेशन है और एलोपैथी का इलाज कर रहे हैं। साथ ही यह भी पाया कि जो दवाएं शासन द्वारा आयुर्वेद में लिखने के लिए अधिकृत की गई हैं, उन दवाओं के अलावा भी चिकित्सक सभी एलोपैथिक दवाओं से इलाज कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी मरीज के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करने का दावा कर रहा है। जिले के कई अस्पतालों की जांच की गई। डिवाई क्षेत्र में रानी अस्पताल, उर्मिला अस्पताल और सावरे अस्पताल की जांच की गई। जांच में रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया और तीनों को नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस का स्पष्टीकरण नहीं देने पर एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसे अस्पताल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इसका एक सच दूसरा भी है कि हमेशा ऐसे दावे किए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई के बाद कुछ और ही हो जाता है। अब देखना है इस मुहिम में क्या कार्रवाई की जाती है। डॉक्टर मधु और कौन देखता हूँ? मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। अरे आपसे ले जाओ। डॉक्टर मधु नहीं नहीं है, है। नहीं। अरे वैसे मुकाई है नहीं, मुकाई है इसका डॉक्टर नाम क्या है? विनोदी घर वाले का नाम क्या है? अभी करा दे दो चीज़ें हैं। अगर इसकी आवाज़ कम कर लेना। हमने आयुर्वेदिक की करनी है प्रैक्टिस तो प्योरली आयुर्वेदिक की करिए। एलोपैथिक की करनी है कॉकटेल नहीं चलेगा। ऐसा समझे? अभी आपके यहाँ ये जो मिल रही है एलोपैथिक मिल रही है। अभियान समाचार के लिए सुरेश भाटी की रिपोर्ट, बुलंदशहर।